जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 13 मई को बालाघाट सहित गोंदिया, नागपुर इलाज करवाने गए 16 लोगों का हुआ निधन। कोविड से इलाज के दौरान प्रतिरोधक क्षमता हुई कम, जिले में भी मिले फंगल से पीड़ित 3 मरीज। कोविड मरीजों की कम संख्या के कारण स्टेडियम और बूढ़ी ITI कोविड सेंटर बंद किए जाने के आदेश। कोविड वैक्सीनेशन के लिए नया आदेश, कोविशील्ड से पहले डोज के 42 दिन बाद लगेगा दूसरा डोज। वर्षों के इंतजार के बाद जिला अस्पताल में शुरू हुई CT स्कैन मशीन, BPL कार्ड धारियों को निःशुल्क होगी जांच। राजीव सागर बांध से बावनथड़ी नदी में छोड़ा गया पानी, कटंगी पठार क्षेत्र के 35 गांवों में गहराए जल संकट से। गुरुवार को जिला अस्पताल में CT स्कैन मशीन विधिवत तौर पर शुरू कर दी गई, जिससे वर्तमान समय में कोरोना काल में पीड़ित मरीजों को CT स्कैन कराने में बड़ी सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार एक दिन में 300 मरीजों के CT स्कैन कराने की यह सुविधा होने की बात कही जा रही है। CT स्कैन मशीन में HRDC, कोरोना सहित अन्य बीमारियों की जांच की जाएगी। जहां BPL कार्ड धारियों को जहां इस मशीन की निःशुल्क सुविधा मिलेगी, तो वहीं APL सहित निजी तौर पर जांच कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के जांच के आधार पर 933 रुपये से लेकर 1433 रुपये तक शुल्क लिए जाने की बात कही जा रही है। BPL कार्ड धारकों को छोड़कर निजी तौर पर कोरोना की जाँच कराने वाले लोगों से 2500 रुपये शुल्क वसूलने का नियम बनाया गया है। स्कैन मशीन का शुभारंभ कर दिया गया है। ये CT स्कैन मशीन अपनी लग के तैयार हो गई है और ये बड़ी उन्नत किस्म की मशीन है और हम जिला अस्पताल के मरीजों के साथ साथ शहर के मरीजों को भी इसकी सुविधाएं देंगे। और जो जिला अस्पताल में जो मरीज आएंगे, जो BPL रहेंगे, उनको हम निःशुल्क देंगे और उनका जो खर्चा है वो शासन वहन करेगी। और जो APL होंगे उनसे कुछ शुल्क लिए जाएंगे, लेकिन बहुत शुल्क कम है, जैसे 933 रुपये से लेके 1133, 1100, 1400, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कॉन्ट्रास्ट लग रहा है और कैसे बॉडी का कॉन्फ़िगर है, उसके हिसाब से इतने पैसे लगेंगे। और आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा बात आती है कि कोविड की बात आती है, तो अस्पताल के जो मरीज़ हैं जिनको कि BPL हैं, उनका कोविड का HRCT निःशुल्क होगा। जो APL हैं या जिनसे पैसा जिनसे सशुल्क किया जाएगा, तो उनको 2 प्लेट के साथ 1133 रुपये में किया जाएगा। और जो बाहर से मरीज आएंगे उनको 2500 रुपये में HRCT कोविड का किया जाएगा। ये मशीन में जैसा बताते हैं कि अनुमानतः है एक दिन में ये 300 CT स्कैन कर सकती है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के जन्मदिन के अवसर पर बालाघाट स्थित आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के सदस्यों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी शामिल होकर रक्तदान किया। आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य सुरजीत सिंह ठाकुर, मौसम हरिणखेड़े और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि रक्तदान वर्तमान समय के लिए बहुत जरूरी है। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद युवा वर्ग रक्तदान नहीं कर पाएगा। इसे देखते हुए बीते दिनों से लगातार रक्तदान करवाया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के द्वारा जरूरतमंदों को यह रक्त प्रदान किया जा रहा है। आज बालाघाट आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा रक्तदान सेवा कर परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सभी युवाओं से हम निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन के पूर्व जरूर रक्तदान करें। रक्तदान महादान है। हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त किसी का जीवन बचा सके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस कोरोना महामारी के काल में विपरीत परिस्थिति में हम जो भी सेवा जरूरतमंदों की कर सकते हैं वो करना चाहिए। आज से ही आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा अन्नपूर्णा सेवा, अन्नदान, जरूरतमंद ऐसे परिवार जिन्हें बहुत ज़्यादा अनाज की जरूरत है, ऐसे परिवारों में ले जाकर अन्नदान करने का, अन्नपूर्णा सेवा का काम आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं
पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है और ऐसे समय में भी सेवा, सत्संग और साधना, इन 3 आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार करके मानव जीवन को कैसे हर चुनौती के साथ सफलतापूर्वक सफल बनाए, ऐसे प्रेरणादायक पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक, उनका आज जन्मदिवस है। हम सभी गुरुदेव के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। ब्लड डोनेशन और साथ साथ अन्नपूर्णा दान के स्वरूप में वे सभी लोग जो इस कोरोना महामारी में पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, उनको अन्न पहुंचाने का भी काम आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सभी वॉलंटियर्स द्वारा किया जा रहा है। आज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज का जन्म दिवस है और इस दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आज बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी तादाद में ब्लड की आवश्यकता है। जीवन को इस तरह से प्रदान करने वाला ब्लड है और मुझे लगता है इसमें आज स्वप्रेरणा से बहुत से जो गुरुदेव के अनुयायी हैं, वे भी और अन्य लोग भी पूरे देश में बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस पुनीत काम में आप लोग 12 मई 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 147 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1186 हो गई। 12 मई को 66 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 12 मई 2021 तक कुल 8,147 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 6,912 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 12 मई को 66 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 1,186 मरीजों में से 962 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 63 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 146 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 12 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,16,074 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना संभावित 121 मरीज भर्ती है। 12 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,192 सैंपल एकत्रित किए गए और 12 मई को 1,281 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बावनथड़ी नदी के सीमावर्ती इलाकों में गहरा है भीषण जल संकट को देखते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राजीव सागर परियोजना बांध से बावनथड़ी नदी में 2 दिन पूर्व पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत गुरुवार को राजीव सागर बांध से बावनथड़ी नदी में 48 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि बांध से छोड़ा गया यह पानी जब तक महाराष्ट्र के मोवाड़ तक नहीं पहुंच जाता तब तक राजीव सागर परियोजना बांध के गेट बंद नहीं किए जाएंगे। 2 राज्य की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध से बावनथड़ी नदी में पानी छोड़ने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। नदी में पानी छोड़े जाने पर पठार संघर्ष समिति और पठार अंचल के सैकड़ों किसानों व ग्रामीणों ने पेयजल संकट एवं सूखती फसल को जीवनदान दिलाने के लिए शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जताई है। बावनथड़ी नदी के किनारे के गांव गोरेघाट, बड़पानी, कोडबी, दिग्धा, आंजनबेरी, बमनी, बोनकट्टा, हरदोली, पुलपुड्डा, टेकाड़ी, शंकर पिपरिया, चंद्रकुआ, डोंगरिया, माशुल, खापा, हेटी, टुयापार, चिचोली, तीजू, हरदोली, छतेरा सहित तिरोड़ी व खैलांजी तहसील के करीब 30 से 35 गांवों को फायदा मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा के किनारे बसे कई गांवों को इसका सीधा फायदा होगा। रूपसर थाने के उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम समनापुर निवासी कोमल बी सेन 55 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके ग्राम समीप जंगल में पेड़ में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कोमल बिसेन के 3 बेटे थे, किंतु कुछ वर्ष पहले बड़े बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई थी और एक बेटे की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वह बहुत अधिक मानसिक रूप से पीड़ित था, जिसने इस तरह का कदम उठा लिया। बालाघाट विकासखंड के अधिकांश ग्राम बालाघाट मुख्यालय से 40 से 80 किलोमीटर दूर है। इस महामारी से यदि कोविड-19 से कोई संक्रमित व्यक्ति जिला मुख्यालय आता है तो उसे समय अधिक लगता है और परेशानी भी बहुत अधिक होती है। इनकी परेशानी को देखते हुए शासन के द्वारा लामता में कोविड-19 हॉस्पिटल तैयार किया गया है। क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन सेंटर नया था, उसमें कुछ आवश्यक उपकरणों की कमी थी, जिसे पूरा करने का विचार विकासखंड के शिक्षा विभाग को आया और एक अपील के साथ ही 3 दिन में विकासखंड के प्राचार्य, प्रधान पाठक, शिक्षकों के द्वारा लगभग 4 लाख की राशि जमा कर ली गई।
और उसके बाद 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें बड़ी और 4 ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो बड़े और आवश्यक अन्य सामग्री खरीदी की गई। यह सामग्री राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की उपस्थिति में बीएमओ उप स्वास्थ्य केंद्र लामता को शिक्षा विभाग विकासखंड बालाघाट के द्वारा सौंपी गई। बीआरसी बालाघाट हमारे द्वारा वर्तमान समय में जो कोविड महामारी के दौरान जो समस्या आ रही थी, उसमें हम समस्त शिक्षकों ने तय किया कि हम भी एक इसमें अपना योगदान देंगे। शिक्षक कभी भी कोई महामारी हो या कोई आपदा हो तो वह कभी पीछे नहीं हटता। तो हमने एक अपील जारी करी और 3 दिन के अंदर हमारे विकासखंड के लगभग 550 शिक्षक PSMS हाई स्कूल के प्राचार्य प्रधान पाठक सहित 3 दिन के अंदर लगभग 4 लाख रुपए की राशि हमारी जमा हो गई और 4 लाख की राशि से हमने आवश्यक उपकरण क्रय किए और आज हम उप स्वास्थ्य केंद्र लामता में माननीय हमारे मंत्री महोदय की उपस्थिति में यह हम शासन को सौंप रहे हैं और भविष्य में कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो शिक्षक इससे पीछे नहीं हटेगा और वह बता देगा कि शिक्षक हर राष्ट्र के साथ कभी भी खड़ा होता है। लामता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे बालाघाट ब्लॉक के अंतर्गत हमारे सभी शिक्षक और पूरा शिक्षक परिवार ने इस कोरोना महामारी के समय ऐसी परिस्थिति में जहां पर ऑक्सीजन की कमी की आवश्यकता पड़ती थी और इन भाव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक पहल किया और चूँकि वो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की सेवा, जनता की सेवा के बीच में काम करते ही हैं, उन्होंने सामाजिक समरसता को भी आगे बढ़ाने का एक समाज भाव को अक्सर दुख के समय में, कोरोना के महामारी के समय में उन्होंने कदम बढ़ाया है। मैं सभी शिक्षकों को बधाई शुभकामना देता हूँ। उन्होंने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 4 जंबो सिलेंडर अपनी ओर से और 100 मास्क के क्षेत्र के हमारे लोगों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो, इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्यौहार अक्षय तृतीया शुक्रवार को मनाया जाना है, जिसके लिए गुरुवार को लोगों के द्वारा बाजारों में खरीदी की गई। इस दौरान बाजारों में मिट्टी के बने कलशों, मटकों की दुकान दिखाई दी। लॉकडाउन की वजह से बीते वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी मिट्टी के कलशों की मटकों की बिक्री कम हो पाई है, जिससे कुमार समुदाय कुछ निराश नजर आया। परंतु नगर वासियों के द्वारा नगर में पर्व को देखते हुए आवश्यक सामग्रियों की खरीदी की गई ताकि सभी अपने घरों में अक्षय तृतीया पर्व मना सके। वहाँ के पब्लिक जो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन 11 बजे तक के रहता है और वो पब्लिक क्या है खाना वाना खाने का नहा धो करके आते हैं, वो आ नहीं पाते। इधर लॉकडाउन हो जाता है और लॉकडाउन के कारण हम मटके कम बिक रहे हैं। बिजली की समस्या भी है और मट्टी भी हमें यानी जो खदान है वो भूमि के लिए हम लोग कई बार मांग करें, उसके लिए कोई शासन उनको दे नहीं पा रही। अभी मिट्टी कहाँ से लाई जा रही है? मट्टी जो है थोड़ी कम से लाना पड़ता है, किसी जगह से चिल्लाते हैं। सेवइयों में लिपटी मोहब्बत की मिठास का नाम है ईद उल फितर। 1 माह तक रोजा रख अल्लाह की इबादत करने वाले रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है ईद उल फितर। ईद उल फितर का यह त्यौहार न सिर्फ इस्लाम धर्म के सच्चे मायने को बताता है, बल्कि यह त्यौहार देश की एकता, अखंडता व आपसी भाईचारे का भी एक बड़ा प्रतीक माना गया है। ईद उल फितर का यह त्यौहार शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा धार्मिक मान्यता के अनुरूप मनाया जाएगा, जिसका ऐलान गुरुवार शाम को चांद के तस्दीक के साथ कर दिया गया है। गुरुवार को ईद का चांद नजर आते ही मुस्लिम धर्मावलंबियों में खुशी का माहौल है। वहीं ईद मनाने को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गुरुवार शाम को रोजा इफ्तार के बाद बच्चों में चांद का दीदार करने की काफ़ी उत्सुकता देखी गई। जहां चांद के दीदार के बाद जिले के विभिन्न मस्जिदों से शुक्रवार को ईद उल फितर का त्यौहार मनाने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद से ही ईद की बधाई देने का दौर शुरू हो गया, जहां लोग देर रात तक एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए नजर आए। कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन और धारा 144 लागू होने के चलते इस बार भी ईद की नमाज मस्जिदों, मदरसों व ईदगाहों में सामूहिक रूप से अदा नहीं की जाएगी, बल्कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने घरों में ईद की नमाज की जगह चास्त की नमाज अदा कर घरों में रहकर ईद का त्यौहार मनाएंगे। मलाजखंड थाने के टाउनशिप में चोरों ने 2 मकान का ताला तोड़कर दोनों मकान से करीब 4,20,000 रुपए और नकदी सहित सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। यह चोरी की वारदात उस समय हुई जब दोनों मकान के रहवासी घर में ताला लगाकर बाहर गए थे।
मलाजखंड पुलिस ने नारायण रांगडाले 51 वर्ष टाउनशिप निवासी और श्यामलाल चौधरी 30 वर्ष टाउनशिप निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार नारायण रांगडाले एमसीपी के रिटायर्ड कर्मचारी है जो अपने परिवार के साथ टाउनशिप में रहते हैं। चोरों ने दोनों मकान को सूना देखा। दोनों मकान का ताला तोड़कर सोना, चांदी और नकदी रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने नारायण रांगडाले के मकान से सोने चांदी के जेवरात, नकदी 30,000 रुपये सहित करीब 2,10,000 रुपये और श्यामलाल चौधरी के मकान से सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित करीब 2,10,000 रुपये की चोरी कर ली। गुरुवार को ग्राम पंचायत धनसुआ निरीक्षण पर गए तहसीलदार रामबापू देवांगन ने आयुष भवन के लिए आरक्षित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ग्रामवासियों की उपस्थिति में हटा दिया गया। किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान अतिक्रमण करने वाले देवेंद्र तिलासे और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जहां अतिक्रमण करने वाले देवेंद्र तिलासे ने प्रशासनिक अधिकारियों की इस कार्रवाई को नियम के विरुद्ध और बगैर नोटिस दिए की गई कार्रवाई बताया। सर एक छोटा सा दुकान था, हर की दुकान लगाए थे यहाँ पर सर, और मकान था हमारा छोटा मोटा, बाल बच्चे रहने के लिए बिना सूचना के मकान पूरा तोड़ दिया गया। सूचना भी नहीं दी किसके द्वारा, तहसीलदार पटवारी के द्वारा और पटवार के द्वारा दौर के हम लोग कहाँ रहेंगे ऐसे? हमारे लिए न्याय चाहते हैं। अब हम लोगों के लिए पूरा पैसे उसे हमारे जितने भी 1.5 लाख रुपए इसमें फंसाते सर, पूरा नुकसान कर दिया। दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि जिस सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है वह भूमि आयुष भवन के लिए पहले से आरक्षित है। उस भूमि पर अतिक्रमण करने वाले ग्रामीण को पहले ही अपना अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिस पर ग्रामीण के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है।